हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। बहुत ही खूबसूरत मॉर्निंग के साथ एक नया दिन, न्यू रूटीन और नई वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और सुबह सुबह का टाइम है और बारिश का मौसम हो रहा है। बारिश हल्की हल्की हो रही है, लेकिन इसने थोड़ी देर है ना, उसके बाद बंद हो जाना है। तो इसके बाद हम लोग निकले हैं वॉक करने के लिए। और वॉक करने निकले और अच्छे अच्छे खूबसूरत से फ्लावर नज़र ना आए तो ये हो नहीं सकता। बहुत ही प्यारे प्यारे से फ्लावर नज़र आते हैं देखने में और बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन अब ये कि मौसम चेंज हो रहा है, दरख्तों से भी पत्ते गिरना शुरू हो गए हैं और पत्तों के कलर भी चेंज हो गए हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता दरख्त से सारे पत्ते गिर जाएंगे और दरख्त बिल्कुल खाली हो जाएंगे। लेकिन ये कि इस मौसम में भी कुछ फ्लावर ऐसे हैं कि जो निकलते हैं, तो जब मौसम चेंज होता है तो लोग वो वाले फ्लावर लगा लेते हैं। तो वो सर्दियों के मौसम में भी फ्लावर नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन बहुत कम हो जाते हैं। और जब ज़्यादा सर्दी होती है तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन ये कि हर मौसम का अपना ही मज़ा है। अगर मौसम चेंज नहीं होंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा अच्छा मौसम है, कौन सा बुरा मौसम है, कौन सा बहुत ही प्यारा मौसम है। तो इसलिए मौसम भी चेंज होते रहते हैं। खैर, उसके बाद मैं अब तैयारी कर रही हूँ अपनी फ्रेंड की तरफ जाने के लिए। मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है अस्मा, उन्होंने इनवाइट किया है और उन्होंने सब फ्रेंड्स को इनवाइट किया है सूरह यासीन पढ़ने के लिए, आयत करीमा पढ़ने के लिए। तो हम सब वहाँ पर इकट्ठे होंगे और वहाँ जाकर हम लोग आयत करीमा पढ़ेंगे, सूरह यासीन पढ़ेंगे और नात पढ़ेंगे। हमारी एक बहुत अच्छी सिस्टर है, तो वो बहुत अच्छा नात पढ़ती हैं, तो उनको इनवाइट किया है, तो वो नात पढ़ेंगी। और बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग इस तरह से इकट्ठे होते हैं और अल्लाह पाक की इबादत करते हैं। तो मिल के इबादत करने का एक अलग ही मज़ा आता है। अपने घर में तो हम सभी अल्लाह पाक की इबादत कर रहे होते हैं, लेकिन जब सब इकट्ठे होते हैं और इबादत करते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैं जा रही हूँ। अंदर मैं खड़ी कर कहीं मेरी अम्मी को अंदर कर लो। कायनी मिन रबियुआ मिन नाजामी मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला मैं तो कहता वापिस जाऊंगी फिर आऊंगी।
मदनी करीम दिया हजरत वैस बन गए, हजरत बिलाल बन गए, कदमानो चुम के रोड़े मदनी करीम दिया हजरत वैस बन गए, हजरत बिलाल बन गए, कदमानो चुम के रोड़े हीरे और एंड में हम लोगों ने खाना खाया, माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी खाना था। और अस्मा ने बहुत ज़्यादा डिशें बनाई हुई थी। थैंक यू सो मच अस्मा आपका। और इसके बाद चाय पी और उसके बाद हम लोग वापस अपने घर को आ गए, क्योंकि सब ने अपने अपने बच्चों को स्कूल से पिक करना था। तो उसके बाद हम लोग वापस आ गए थे अपने घर। लेकिन घर आने के बाद भी काम ख़त्म नहीं होता। उसके बाद हम लोग ग्रोसरी के लिए गए थे, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इससे पहले जो मैंने व्लॉग शेयर किया है, तो उसमें मुझे एक कमेंट आया था, तो उसका मैं जवाब देती हूँ। तो उन सिस्टर ने लिखा है कि हाय, शुक्र है कि आपकी फ्रेंड्स तो है ना। आई एम फ्रॉम इटली, मेरी तो कोई फ्रेंड ही नहीं है, बहुत अलग से हमारे आस पड़ोस हैं। तो उसके लिए मैं यही कहूँगी, जब आप लंदन आएंगी या लंदन आके देखेंगी, तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा पाकिस्तानी, इंडिया और बांग्लादेश के लोग रहते हैं कि आपको फ़ील नहीं होता। और यहाँ पर हम लोगों की मस्जिद भी जगह जगह पर बनी हुई हैं, और उसके अलावा लोग इकट्ठे भी होते हैं ईद के मौके पर। तो आप मेरी ईद फेस्टिवल की वीडियो देखें तो उसमें बिल्कुल पाकिस्तानी अंदाज़ में वही ड्रेसेस पहने होते हैं, और उसी तरह से ही सब सेलिब्रेट करते हैं और एक जगह पर इकट्ठे होके अपना फंक्शन करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव चीज़ है हम लोगों के लिए, कि हम लोगों को फिर फील नहीं होता, इतनी टेंशन नहीं होती, वरना तो हम लोग बहुत मिस करते हैं अपने कंट्री को। तो इसके अलावा जब ब्रेक्सिट हुआ था, तो इटली, फ्रांस और पेरिस से बहुत सारे लोग लंदन में मूव हुए थे। वो वजह यही थी कि यहाँ पर बहुत सारे अपने लोग हैं, तो आपको फ़ील नहीं होता। और स्पेशली लैंग्वेज का यहाँ पे आपको इंग्लिश में एजुकेशन मिलती है, तो बच्चों के लिए आसानी हो जाती है। तो ब्रेक्सिट के टाइम पर बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे लंदन में मूव हुए थे। तो अब तो खैर वो बंद हो गया, अब नहीं मूव उस तरह से हो सकते, और अब तो खैर दूसरे तरीके से ही आप लंदन में मूव हो सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे बहुत सारे अपने लोग हैं, बहुत ज़्यादा फंक्शन भी करते हैं, गेट टुगेदर भी करते हैं, मिलाद भी करते हैं। और बाज़ का तो ऐसा होता है कि बंदा जा नहीं पाता, इतने ज़्यादा लोग माशाल्लाह से बुलाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुजरता है हम लोगों का, शुक्र है अल्लाह पाक का लाख लाख। तो बस यही है जवाब मेरा उनके लिए। जहाँ भी रहें इंसान को खुश ही रहना चाहिए। अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी हुई है, तो उसको अच्छे से ही गुजारना चाहिए। जहाँ भी रहें तो अच्छे से ही रहना चाहिए। बस क्या कर सकते हैं जब नहीं हैं आस पास में लोग। तो और यहाँ पर मैं बना रही हूँ कहवा, जो कि वेट लॉस के लिए बेस्ट है, और मैं एवरीडे नाइट टाइम लेती हूँ। तो वो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर 3 से 4 कप हम पानी का ले लेंगे, और उसमें 2 इलायचियाँ हम डाल देंगे, और 1/4 टीस्पून हम इसमें मेथी दाना ऐड करेंगे, और 1/4 टीस्पून ही हम इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे, और हाफ़ टीस्पून हम इसमें सौंफ ऐड करेंगे, और 1/4 टीस्पून हम इसमें अजवाइन ऐड करेंगे, और दार चीनी का पीस थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे, और थोड़ी सी हम इसमें जिंजर काट के ऐड कर देंगे, और 1/4 टीस्पून हम इसमें ग्रीन टी भी ऐड करेंगे। ग्रीन टी बहुत अच्छी होती है, तो वो भी हम इसमें 1/4 टीस्पून ऐड कर देंगे, और इसको अच्छे से पकाएंगे। काफ़ी ज़्यादा इसको पकाना है, हाफ़ तकरीबन हो जाए इतना हम इसको पकाएंगे, तो ये हमारा बहुत अच्छा मज़े का कहवा तैयार हो जाएगा। तो फिर उसके बाद हम इसको पी लेंगे। रात के टाइम पिए बेस्ट है, दिन में किसी भी टाइम आप इसको पी सकते हैं।
और यहाँ पर मेरा कहवा हो गया है बिल्कुल रेडी और मैं इसको अब पीती हूँ। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत अच्छा है, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है और आपके अंदर से जो भी आपको पेन हल्की फुल्की कुछ होती है तो वो भी आपका ये इससे कवर हो जाएगी। तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। मैं इसको विदाउट हनी और विदाउट शुगर लेती हूँ। आप चाहें तो इसमें हनी का ऐड कर सकते हैं और लेमन भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उस लेमन और हनी से डबल फ़ायदा होगा इसका। जी, तो चलें यहाँ पर मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू देखने वाले हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी और इसके अलावा दुआ में मुझे याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोशिश किया करें कि अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।